भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भागलपुर इकाई ने एक भव्य विजय यात्रा निकाली। ये यात्रा तिलका मांझी चौक से शुरू होकर आदमपुर चौक होते हुए घंटाघर चौक तक पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में देशभक्ति का उत्साह भी देखा गया और साथ ही उन्होंने भारत माता की जय और सेना के समर्थन में नारे लगाए। भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह की अगुवाई में निकाली गई इस आभार यात्रा में भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि ये एयर स्ट्राइक केवल शुरुआत है और अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ा तो ये ऐसे ही जारी रहेगा तो उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनकी भारी सेना ने उन शहीदों का बदला लिया है जिनके घरों के चिराग आतंकवाद ने बुझा दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हुए भी उन्होंने संतोष शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने खुद इस ऑपरेशन पर रात भर नज़र बनाए रखी थी। जब ऑपरेशन सफल हुआ तभी उन्हें राहत मिली। ये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने पाकिस्तान और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आने वाले समय में और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विजय यात्रा के दौरान आम जनसभा ने भी भारतीय सेना को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस को सलाम किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेना के समर्थन में पोस्टर और बैनर लेकर चलने के साथ साथ लोगों के बीच राष्ट्रवाद का समर्थन और संदेश भी फैलाया। भाजपा भागलपुर की ये यात्रा न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न थी बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश भी था कि देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और भारतीय सेना पर गर्व करता है। इस तरह से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस प्रकार से कायरतापूर्ण तरीके से सेनानियों पर हमारी मां बहनों के मांग के सिंदूर छीने गए आतंकियों के द्वारा, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कल्पना नहीं करेंगे वैसा दंड मिलेगा। और कल भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन करके मध्य रात्रि में जवाब दिया है और पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद में और आसपास के 9 ऐसे ठिकानों पर और सेना ने कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक किया। 100 से अधिक आतंकी मारे गए और आज पूरा पाकिस्तान छटपटा रहा है और पूरे भारत के लोगों में जो मरमाहत थे, जो हम लोगों के गम के बादल थे, जो हम लोग अपनों को खोया था और भारत के लोग मांग कर रहे थे, इसका जवाब होना चाहिए। इसका जवाब उसको मिला है। उस आतंकी पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने जवाब दिया है और अब ये कार्रवाई हुई है। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हिजबुल मुजाहिदीन आपके सभी ऐसे जो आतंकी संगठन थे उसके सरगना बौखलाए हुए हैं और पूरे विश्व के पटल पर पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है एक आतंकी संगठन, एक आतंकी देश के रूप में, और भारत ने जवाब दिया है और पूरे कूटनीतिक तौर से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और सभी वहां के हुक्मरान फर्रा रहे हैं कि भारत क्या करेगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसके क्या कार्रवाई होगी। अभी वो उसकी रातों की नींद चली गई है और पूरे भारत के अंदर भारतीय जिस प्रकार से वो चाह रहे थे कि भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का, पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों ने बता दिया कि ये आतंकी पाकिस्तान भारत की एकता और अखंडता को कोई तोड़ नहीं सकता है। चाहे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों ने कहा कि हमको भेजिए और हम जवाब देंगे। और भारतीय सेना जिसको हम लोग सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर हैं और वो उन्होंने जवाब दिया है और सेना को हम लोग आभार प्रकट करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और गृह मंत्री को, जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की है और आने वाले समय में उनको जवाब के लिए भी भारत के लोग तैयार हैं। बिल्कुल, जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब विंग कमांडर और कर्नल दोनों मातृशक्तियों ने जब इस बात की जानकारी दी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को ब्रीफ किया तो एक गजब सी शक्ति का एहसास हुआ। जिस प्रकार से कल मध्य रात्रि में पूरा देश और पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के बिल में घुसकर आतंकी सो रहे थे, लेकिन भारत के एयर स्ट्राइक ने मध्य रात्रि के बाद से जो जवाबी कार्रवाई की
उन महिलाओं को सम्मान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, देश की सेना ने किया है। उसके लिए हम सभी हमारी सेना के लिए, हमारी सरकार के लिए हम आभारी हैं। याद है वो दिन जब उस घटना में कायर आतंकियों ने महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछते हुए, उनके सुहाग को उजाड़ते हुए उनसे कहा था कि जाओ जाकर अपने देश जाकर बता देना, अपने मोदी को बता देना। तो जब जवाबी कार्रवाई हुई तो वही देश के सशक्त नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि सिंदूर तुमने धोया है, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकियों को खात्मा करने के बाद भारत तुम्हारा बदला लेने जानता है। इस बात को हमारे देश की सरकार और यहाँ की सेना ने बता दिया। आज इस मौके पर हम सब लोग सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और देश ने जिस प्रकार से सशक्त होकर, एकजुट होकर, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने मिलकर जिस प्रकार से देश के खिलाफ आतंकियों के मंसूबों को कुचलने का काम किया है, उसके लिए मैं सभी के प्रति हम सब लोग आभारी हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी चालबाजी से, अपने कायराना हरकत से और आतंकवादी गतिविधियों से बाज आए। अगर वो बाज नहीं आता है तो दुनिया के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और उसकी अगुवाई भारतवर्ष करेगा, यहाँ की महिलाएं करेंगी, यहाँ के युवा करेंगे, यहाँ की सेनाएं करेंगी, इसमें कोई शक नहीं।